हेलो एवरीवन। साइंस की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है हमारा सेल। सेल से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ी सी पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं। सेल क्या है हमारा? सेल है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की मूल इकाई। जीवन की मूल इकाई को बोलते हैं हम सेल। मूल इकाई से मतलब जैसे घर बना रहे हैं तो घर बनाने की मूल इकाई क्या है? ईंट। वैसे ही जीवन की मूल इकाई है सेल। सेल से मिलकर ही हमारा पूरा जीवन बना हुआ है। सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किया था पहली बार रॉबर्ट हुक ने इन ईयर 1665 में। इसको उसने डिस्कवर किया था कॉक से, जो कि पेड़ की छाल से ली हुई थी। और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था हमारे एंटोनी लीविनोक ने। और हमारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 में। और प्रोटोप्लाज्म इस टर्म का नाम दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारा? अभी आपको पता है, सेल, कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई है। दूसरा क्वेश्चन, वो डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन विच ईयर रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल? सेल को डिस्कवर 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने। इन विच थिंग रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? सेल को कहाँ ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने? कॉक में। हु डिस्कवर द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा था? एंटोनी ने। और ये उसने लिविंग सेल को ढूंढा था पोंड के पानी में उसने लिविंग सेल को ढूंढा था। हु डिस्कवर न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कब डिस्कवर किया था? और इसको 1831 में। 1831। हु कॉइन टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द दे दिया था हमारे पुरकिंजे ने। हु गेव सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? हमारे शॉन और शेल्डन ने। शेल्डन और शॉन ने हमारी सेल थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स, हर जो लिविंग थिंग है वो सेल से बनी हुई है। मतलब सेल ही हमारा फंडामेंटल यूनिट है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। अभी हम सेल के बारे में बेसिक देख लेते हैं। एक होता है हमारा प्लांट सेल और एक होगा हमारा एनिमल सेल जो एनिमल में पाया जाएगा, और प्लांट सेल जो प्लांट में पाया जाएगा। प्लांट सेल में पहले होती है एक सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो सेल वॉल है वो प्लांट को रिजिडिटी देती है। और एनिमल सेल में एनिमल को फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। प्लांट तो एक जगह खड़ा है, रिजिड है, पर जो एनिमल है उसको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो प्लांट में पहले होती है सेल वॉल के अंदर होती है एक सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही एनिमल में होगी सेल मेम्ब्रेन। उसमें होगा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें एक फ्लूइड लाइक होगा, उसमें उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। इसमें फ्लूइड होगा, उसमें उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर हमारी होगी सारी ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर जैसे हमारा होगा साइटोप्लाज्म होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे हो गए राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हमारे ऐसे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे। इसमें हमारे गोल्जी अपरेटस होगी हमारी। इसमें न्यूक्लियस होगा, और लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ इसी में होगा, सेल में होगा।
तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज़ कंपोज्ड ऑफ, प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है हमारी सेलुलोज से। सो नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस की सेल वॉल बनी होती है हमारी, फंगस की होती है हमारी चीटिन से फंगस की सेल वॉल बनती है हमारी। तो सेल वॉल हमारी आ गई एक प्लांट की सेल वॉल बनी है हमारी सेलुलोज से, फंगस की बनी है चिटिन से, और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है हमारी पेक्टिन से। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंटेंट इन एनिमल सेल। सो एनिमल सेल में अभी आपको बताया मैंने सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो सेल थ्योरी इनमें से वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस जो है अपनी वायरस में लाइफ, जब तक वायरस किसी होस्ट की बॉडी में नहीं जाता तब तक जब तक उसमें लाइफ नहीं होती। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड इन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। सो हमारा ऐसे होता है, हमारा एक सेल मेम्ब्रेन है, हमारा न्यूक्लियस है, और इसके बीच में हमारा होगा जेली लाइक सब्सटेंस। सो इस जेली लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली लाइक सब्सटेंस जो हमारा इसमें होगा उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ, सो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? हमारी जैसे प्लांट सेल में हमारा पहले होगा सेल वॉल और उसके अंदर होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में हमारी सीधी सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन जो होगी हमारी, इसमें टाइनी टाइनी छोटे छोटे पोर्स होंगे, छेद होंगे, ताकि फूड को इन अंदर और बाहर लाया जा सके। और इसमें और क्या है, और ये जो सेल वॉल है ये बनी होगी हमारी लिपिड्स एंड प्रोटीन से। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एनिमल जो है वो फ्लेक्सिबल है, हम फ्लेक्सिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है हमारी ये फ्लेक्सिबल होगी। और इसी फ्लेक्सिबल, जैसे जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा में यही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। और इसी से वो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से खाना अंदर लेता है। सो इसको हम देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस, अभी बताया मैंने आपको, जो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी, जैसे ये अमीबा है और यहाँ पे फूड है। सो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो फूड को ऐसे अप्रोच करेगा और नेक्स्ट स्टेप पे वो फूड को खा लेगा। सो ये फूड को इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस, सो एंडोसाइटोसिस से फूड लेता है हमारा अमीबा। सो नेक्स्ट, सो इसी में हमारा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है जो पानी की मूवमेंट है एक मेम्ब्रेन से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें मूवमेंट है, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। जो प्लांट्स जैसे ये प्लांट है, प्लांट की रूट्स हैं, तो प्लांट्स की रूट्स से जो पानी के इनटेक होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो इसी प्रोसेस से होती है, ऑस्मोसिस से होती है। राइबोसोम्स मेक, सो जो सेल है, सेल के अंदर हमारी होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड होती है ऐसे। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें होते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन्स बनाना।
तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स कौन बनाता है, राइबोसोम्स। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम्स। विच सेल ऑर्गन एलिमिनेट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स। सो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सेल है, सेल के अंदर हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं राइबोसोम्स जो कि बनाते हैं प्रोटीन्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से क्या होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स यूज़ होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाने में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, ड्रग्स के विष को कम करता है, ड्रग्स डिटॉक्सिफाई करता है इसको। सो विच ऑर्गेनेली एलिमिनेट्स टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट को कौन एलिमिनेट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो अभी हमने हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बन गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल लेते हैं हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बन गए। अब जो ये बन गए इनको स्टोर भी कहीं करना पड़ेगा हमें, तो स्टोर करने के लिए हमारी होती है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है हमारी, गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस हमारा स्टोरेज का काम करती है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनते हैं या प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनको स्टोर करने का काम करती है हमारी गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जैसे हमारा ये सेल है, सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्टैक्स होते हैं, ऐसे स्टैक्स होते हैं। इनको हम सिस्टम्स भी बोलते हैं, स्टैक्स को हम सिस्टम्स भी बोलते हैं, सिस्टम्स। ऐसे स्टैक्स बने होंगे, इनमें हमारा होता है स्टोर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो स्टोरेज के लिए हमारा होता है गोल्जी एपरेटस यूज़। तो ये है हमारा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई सेल है, सेल का कोई, जैसे सेल का कोई पार्ट यहाँ से डैमेज हो गया, यहाँ से ख़राब हो गया, जैसे मान लो यहाँ से सेल का पार्ट डैमेज हो गया, तो इस सेल को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी सेल में होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम ऐसे ऐसे होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो जब सेल यहाँ से डैमेज करता है तो ये जो लाइसोसोम्स है ये फट जाते हैं, और फटने से जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये बाहर आते हैं और ये पूरे सेल को खा जाते हैं। सो इसी को बोलते हैं हम लाइसोसोम्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स, सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये सेल को खा जा रहे हैं खुद ही एंजाइम निकाल के, डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल के, तो इसी को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सो इनको डिस्कवर किसने किया था, और इनको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डूवे ने, और इनको डिस्कवर किया था 1955 में। सो लाइसोसोम क्या होते हैं, हमारे सुसाइडल बैग्स होते हैं, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं हम, लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डबल लेयर लगी होती है ऐसे। सो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है कि ये रिलीज़, ये और स्टोर करता है एनर्जी को, और एनर्जी को स्टोर किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी करेंसी है। जैसे बोला जाए करेंसी, जैसे 1 रुपये 2 रुपये, वैसे ही ऐसे करता है, 1 ATP 2 ATP 3 ATP, इसमें स्टोर करता है हमारी एनर्जी को। सो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, इसको हम बाद में करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही से हमारी सारी एनर्जी बन रही है। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है हमारा एटीपी। एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। सो एनर्जी करेंसी हो गया हमारा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया है हमारे रिचर्ड ऑल्टमैन ने। सो सभी क्वेश्चंस हो गए हमारे, नहीं एक क्वेश्चन बचा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइजोसोम्स? और जो हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी यूनिक फीचर ये है कि इसके अंदर अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो दैट्स इट. So thank you and subscribe for more videos.